हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। हम बात करते हैं पहले थर्सडे के मार्केट के अपडेट के बारे में, मतलब कि जिस दिन हमारा आज का एक्सपायरी था। आज के एक्सपायरी मार्केट में कहीं ना कहीं क्या तो ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड हमें देखने को मिला, इधर साइड ऑफ बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों क्या हुआ है मार्केट में ओवरऑल रेंज बाउंड रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट में आईटी स्टॉक्स के चलने की वजह से मेजरली मतलब ओवरऑल सारे स्टॉक्स पॉजिटिव थे, बट आईटी में एक बहुत अच्छा एक राइजिंग कहीं ना कहीं आज मार्केट में देखने को मिला है। तो आईटी में जो आज मार्केट में एक रैली था, उस रैली की वजह से निफ्टी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सस्टेन किया भी है। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स का हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, मतलब निफ्टी आज 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बट एट द सेम पॉइंट बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला है। बैंकिंग में भी आपको तो एचडीएफसी बैंक एक रिट्रेस किया, रिट्रेस करने का एचडीएफसी बैंक में वापस से पुल बैक आया। तो एचडीएफसी बैंक एक बॉटम से तो कवर तो किया था, बट एट द सेम पॉइंट कुछ कुछ स्टॉक्स रहे हैं जैसे कि आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब चीजें जो एक्सिस बैंक, ये सब स्टॉक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज मार्केट में फॉल होता हुआ दिखा था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज कहीं ना कहीं 135 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट प्रॉपर रेंज बाउंड ही रहा है आज मार्केट में। अब हम बात करते हैं पहले कुछ डेटा पे। तो डेटा जो आता है वो आता है इंडिया विक्स की। अगर हम बात करते हैं इंडिया विक्स, पहले स्टार्टिंग आवर में कहीं ना कहीं बहुत हद तक नीचे था मार्केट में, वो 5% के आसपास वो डाउन था। एट ए सेम पॉइंट मार्केट में जैसे जैसे मार्केट रैली दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इंडिया विक्स फिर से बढ़ता हुआ दिखा और मोमेंटम, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डे लो से 5% इंडिया विक्स रिकवर हुआ है और फ्लैट जाकर क्लोज हुआ है अराउंड 16 के आसपास मार्केट में जाके इंडिया विक्स आज क्लोज हो गया है। अब हम बात करते हैं पहले कुछ ग्लोबल सिनेरियोज की। तो ग्लोबल सिनेरियोज पे बात करें तो गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रैली अभी भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो सकता है, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बेस है, गोल्ड अभी भी बुलिश रैली में कंटिन्यू जा सकता है। एट ए सेम पॉइंट क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं, कच्चे तेल की, तो क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक प्रॉपर क्या है, तो एक टॉप से एक सेलिंग देखने का प्रेशर कहीं ना कहीं दिख रहा है। मतलब क्रूड ऑयल में एक अभी के लिए फिलहाल क्या है, तो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है अंटिल अनलेस जब तक कि कोई प्रॉपर रिवर्सल नहीं दिखता है, तब तक उसमें अभी फिलहाल के लिए कोई बाइंग नहीं है। तब तक के लिए टॉप से उसमें कहीं ना कहीं एक सेलिंग देखने को हमें क्रूड ऑयल में मिलता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं अगर डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं नॉर्मल मार्केट फ्लैट रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ना तो प्रॉपर कोई बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ना तो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आज के बारे में। तो आज में मतलब ओवरऑल अगर आपको सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स में ओवरऑल नेगेटिव साइड पे आज मार्केट में कोई सेक्टर नहीं रहा है। अगर बात करें पॉजिटिव साइड पे, तो मेजरली जो सेक्टर्स आज पॉजिटिव रहे हैं मार्केट के अंदर वो रहा है मिड कैप सेक्टर, आईटी, फार्मा, मीडिया, ऑटो, ये सब कुछ सेक्टर्स रहे हैं जो कि आज पॉजिटिव रहे हैं। बट अगर बात करें आपको न्यूट्रल सेक्टर पे, तो न्यूट्रल में हमारे सामने रहा है वो रहा है एफएमसीजी, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स और ओवरऑल बैंक निफ्टी, ये सब जो भी बैंकिंग इंडेक्स रहे हैं वो सब ओवरऑल क्या रहे हैं, तो न्यूट्रल साइड पे ही आज कहीं ना कहीं ट्रेड होता हुआ हमें दिखा है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कि मार्केट में क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि आज फिर मार्केट में कहीं ना कहीं ठीक है, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में मार्केट ना तो गिरा है ना तो मार्केट चढ़ा है, मार्केट एक प्रॉपर रेंज बाउंड रह के मार्केट क्लोज हो गया है। तो एट ए सेम पॉइंट मार्केट में क्या आता है, तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक निफ्टी का जो लेवल आ रहा है वो निफ्टी का लेवल आता है आपको 23,250। निफ्टी में 23,250 का एक ऐसा लेवल है जो लेवल कहीं ना कहीं मार्केट में एक अब बियरिश और बुलिश को कहीं ना कहीं मार्केट क्या करने वाला है, तो सेग्रीगेट करने वाला है। मतलब ये कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट तो है नो डाउट 22,950 के लेवल पे। तो 23,000 से 22,950 का ये जोन जो है वो जोन एक अच्छा सपोर्ट भी है। बट एट ए सेम पॉइंट अब निफ्टी के अंदर आपको 23,250 का जो रेंज आता है निकल के, या 23,250 से 300 का जो रेंज है वो रेंज कहीं ना कहीं एक मेजर हर्डल है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर एक डे भी अगर सिंगल डे में भी अगर क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रैली फिर से मार्केट में एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मार्केट क्या हो सकता है, इस जोन में आज मार्केट कहीं ना कहीं अभी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। सेम पॉइंट पे अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का जो वही मेजर हर्डल आ रहा है, वो मेजर हर्डल आ रहा है हमारे लिए, वो आ रहा है 48,800 का। अगर बैंक निफ्टी 48,800 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी में फिर से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रैली या पॉजिटिव मोमेंटम देखना मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। अब एट द सेम पॉइंट बात करते हैं फिर से ग्लोबल कुछ बात पे, तो आते हैं यूएस के चार्ट पे। अगर यूएस के चार्ट पे अगर आते हैं तो यूएस में आपको ओवरऑल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे यूएस मार्केट पे मार्केट ओवरऑल क्या है, तो पॉजिटिव रैली पे चलता हुआ दिख रहा है। जो हमारा टारगेट था वो टारगेट अचीव हो चुका है, उसके बाद भी मार्केट अभी कहीं ना कहीं बियॉन्ड उसके ऊपर चल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर यूएस चार्ट को अगर जाके वीकली पे देखें, तो वीकली पे कभी भी पॉजिटिव साइड पे ये स्टॉक और ओवरऑल डाउ आपको चलता हुआ दिख रहा है। मतलब मोमेंटम कंटिन्यू पॉजिटिव है, भले अब कुछ टाइम पे इधर आज रात को या मे बी कल तक में ये मार्केट में क्या हो, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत बेस से या मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। जैसे कि अकॉर्डिंगली आज तो कुछ नहीं, बट कल कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, तो यूएस में होम सेल्स डेटा है फ्राइडे के दिन, तो उस डेटा की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ मार्केट में आज देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। तो मतलब यूएस का मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू न्यूट्रल साइड पे रहेगा तो रहेगा, अदरवाइज
मतलब अभी के लिए पॉजिटिव है, बट हो सकता है मेजरली वो पॉजिटिव टू न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो ग्लोबल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जिससे पैनिक होने का कोई जरूरत हो। अब हम बात करते हैं फिर से तो ओवरऑल कल के लिए हम अपने मार्केट के बारे में। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो निफ्टी के लेवल्स है, वो निफ्टी का लेवल क्या है, तो 23,250 और बैंक निफ्टी का 48,800। ये दोनों लेवल्स मेनली क्या है, पॉजिटिव मार्केट होने और नहीं होने का बस यही एक रीजन है। अगर मार्केट इस दोनों लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में हमारा बुलिश रैली जो हमारा व्यू है वो फिर भी कंटिन्यू रहेगा, और वो रैली जो है वो कंटिन्यू फिर रैली ही देने लगेगा, ये चीज है। अब सेम पॉइंट पे कल मार्केट में कुछ जो स्टॉक्स में रिजल्ट है उस पर हमें पहले फोकस रखना है, क्योंकि जो स्टॉक्स में रिजल्ट है उसमें हमें फिर से वही कॉशियस रहना है थोड़ा सा। तो कल मार्केट में जो एफएन स्टॉक्स के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है वो है डॉक्टर रेड्डी, अदानी ग्रीन, यूनाइटेड स्पिरिट, अदानी एनर्जीज। ये सब कुछ कुछ स्टॉक्स है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कल के डेट में मार्केट में, सॉरी मतलब आज के डेट में इसमें रिजल्ट था। और कल के डेट की अगर बात करें तो कल के डेट में मार्केट में जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आने वाला है श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज सीपी, सेम पॉइंट पे इंडिगो, डीएलएफ, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये सब कल के रिजल्ट्स मार्केट में आने वाले, कल मार्केट में आपको ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल की निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर डेटा है वो पीसीआर डेटा कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉपर एक लेवल पे आ चुका है, जहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में तो वो लेवल जो 0.5 के आसपास आ चुका है। मतलब ये कि पीसीआर सजेस्ट करता है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। सेम निफ्टी का भी एक डेटा यही था कुछ दिन पहले तक। अभी निफ्टी का डेटा क्या हुआ है, 0.5 से कहीं ना कहीं बढ़ा है पीसीआर, बढ़ के 8 के आसपास आया है, 0.8 के आसपास। मतलब ये कि बॉटम से कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मार्केट में मिल रहा है। तो पीसीआर का डेटा अभी के लिए ये सजेस्ट कर रहा है करंटली इस सिनेरियो में, बट फिर वही बात आ रहा है कि 23,250 और 48,800 ये दोनों मेजर लेवल है अभी के लिए मार्केट का, जो कि इन दोनों लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट प्रॉपर एक अप ट्रेंड में जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मार्केट में एक जो लॉजिकल थोड़ा सा ये चीज की मार्केट में एफआई डायरेक्टली सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेलिंग करने के पीछे इनका रीजन क्या है, ये सेलिंग नहीं भी कर रहे हैं या बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लॉजिक बस ये आ रहा है क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है और वहीं पे मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है उस रीजन से क्या हो रहा है, हमारा जो यूएसडी आईएनआर का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं अभी टॉप पे चल रहा है। मतलब ये कि इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर चुका है। अब उसके डिप्रिशिएट या डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है, आज के डेट में यूएसडी आईएनआर बहुत महंगा हो चुका है। मतलब ये कि अगर कोई फॉरेन का अगर बंदा अगर हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आज के डेट में उसे क्या है, तो सेम पॉइंट वही आ रहा है कि वो जो पैसा लेके आएगा उस पर उसको क्या रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पैसा वो लेके जाएगा तो उस पर उसको क्या मिलने वाला है। तो जस्ट लाइक ये चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं लॉस है कि वो मार्केट में अगर पैसा ला रहा है तो उनको क्या होगा, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो पैसा मिलेगा या पैसा जो वो लेके जाएंगे वो अभी कहीं ना कहीं करेंसी मूवमेंट बहुत ज्यादा है या करेंसी मार्केट का भी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं एफआईआई का मार्केट में आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा हद तक कहने का मतलब है कि रुझान नहीं देखने को मिला, मतलब मार्केट में एंट्री नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर ओवरऑल। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के लिए अगर कल के मार्केट में, तो कल के मार्केट का अगर निफ्टी का लेवल्स की अगर बात करें तो कल मार्केट में जो निफ्टी का लेवल आ रहा है वो निफ्टी का लेवल आता है, पहला लेवल 23,250 का रेसिस्टेंस होगा। अगर मार्केट 23,250 के रेंज के ऊपर अगर निकलता है कल के लिए फिर से, तो अगर कल मार्केट 23,250 या 250 के ऊपर अगर रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 23,350 का आएगा। 23,350 के ऊपर मार्केट 23,450 तक के मोमेंटम को दिखा सकता है। एट ए सेम पॉइंट निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल आता है वो सपोर्ट आता है 23,150। अगर मार्केट 23,150 या उसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 23,050 पे। 23,050 के नीचे अगर मार्केट फिर गिरता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 22,950 तक का लेवल हमें देखने को कल निफ्टी में मिल सकता है। एट ए सेम पॉइंट बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी का भी जो लेवल्स है वो लेवल कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल्स में आज कुछ चेंजेस देखने को मिला नहीं है, बट थोड़ा बहुत लेवल्स हमने चेंज किया है। तो लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो यही है कि 48,800 बैंक निफ्टी का एक मेजर रेसिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी अगर 48,800 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो वो रैली हम लोग कहां तक देखेंगे, तो 49,050 तक का ये रैली हम देख सकते हैं। 49,050 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी दोबारा अगर सस्टेन करता है ब्रेक करने के बाद, तो कहीं ना कहीं 49,200 तक का आपको ट्रेंड में मार्केट रैली करता हुआ दिखेगा। एट ए सेम पॉइंट सपोर्ट की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट आएगा 48,500 पे। 48,500 के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है 48,300 का। 48,300 के अगर नीचे मार्केट फिर जाता है तो 48,000 तक हम दूसरी बार मार्केट को वहां तक फॉलो होता हुआ दिख सकते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी को। ओवरऑल अभी के लिए मोमेंटम कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे ही है। हाँ बस यही है कि अब मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो प्रॉपर जो मैंने आपको रेंज बताया है उस रेंज के अकॉर्डिंगली हमें मार्केट को अब थोड़ा सा देखने का टाइम देना होगा। और ओवरऑल अब इस एक्सपायरी जो आज एक्सपायरी हमारा खत्म हुआ है तो कल से मार्केट का एक अपना मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो स्टॉक में या अब जो मार्केट का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो मोस्टली मोमेंटम अब बजट रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाला है वो कब आने वाला है, तो वो 30 जनवरी का एक्सपायरी है।
और 30 जनवरी के बाद एक दिन बीच करके हमारा क्या आने वाला है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो मतलब ये कि अब जो ये पूरा वीक रहेगा वो बजट स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है। अब अकॉर्डिंगली बजट अगर अच्छा आएगा तो मार्केट एक्सपेक्टेशन में पहले से मार्केट राइज करेगा। बजट में अगर एक्सपेक्टेशन होगा कि चीजें अच्छी नहीं आने वाली है तो मार्केट कहीं ना कहीं उस चीजों को और डिस्काउंट करने में लगेगा। मतलब ये कि मार्केट अभी और फॉल भी करेगा बजट स्पेसिफिक होकर भी, या मार्केट कहीं ना कहीं बजट स्पेसिफिक होकर मार्केट राइज भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अब इस चीज को कल के मार्केट से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे बजट स्पेसिफिक पे। अब हम बात करते हैं कल के लिए एक स्टॉक पिक के लिए। तो कल के लिए जो हमारा स्टॉक पिक होगा वो होगा आइसर मोटर। आइसर मोटर में एक अच्छे रैली के बाद मार्केट कुछ ना कुछ रिट्रेस किया। रिट्रेस होने के बाद मार्केट कुछ दिन जोन में भी रहा है और जोन के बाद आज एक अच्छा मार्केट क्या हुआ है, दोबारा से ब्रेकआउट दिया है। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मार्केट में कल रिट्रेस होने का थोड़ा सा वेट करेंगे। तो कल के लिए अगर हम बात करें तो आइसर मोटर में बाइंग करेंगे हम लोग। बाइंग का जो हमारा लेवल होगा वो बाइंग का लेवल हमारा होगा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 5080 के आसपास। 5080 पे बाई करना है आइसर मोटर को नीचे आने में, मतलब बाई ऑन डी। तो 5080 पे बाई करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे 4950 का। 4950 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5080 के आसपास बाई करेंगे और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 5250 रुपए, 5250 5250 का पहला टारगेट लगाएंगे। और 5300 का हम लोग का दूसरा टारगेट होगा जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट मार्केट में हमें देखने को मिलेगा आइदर इन्हें कल के ट्रेडिंग सेशन में या हमें 102 ट्रेडिंग सेशन, उसमें भी टाइम लग सकता है। बाकी इसके रिमेनिंग जो भी अपडेट्स या जो भी आपको कुछ अपडेट्स या कुछ आपको क्वेश्चन रहेगा या आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स होल्डिंग होंगे या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि आपको हमने अपने ड्यूरिंग अपडेट आपको दिया है, आप किसी स्टॉक में अभी भी अगर फंस गए हैं या किसी स्टॉक्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहां एग्जिट करना है या कुछ भी ऐसा आपके पास कोई भी डाउट है, आप उस डाउट को प्रॉपर्ली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। हम उस पर आपको कंटिन्यूअसली आपका उस पर रिप्लाई देते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।